बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों के बीजेपी का दामन थामने के बाद से बीजेपी और जेडीयू के बीच में खटास बढ़ गई है। बीजेपी यह जरूर कह रही है कि अरुणाचल प्रदेश की घटना का असर बिहार एनडीए पर नहीं होगा, लेकिन जेडीयू इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा मान रही है। नीतीश कुमार के नए उत्तराधिकारी आरसीपी सिंह ने कहा है कि हम जिसके साथ रहते हैं पूरी ईमानदारी के साथ रहते हैं, साजिश नहीं रचते, किसी को धोखा नहीं देते, कोई हमारे संस्कारों को हमारी कमजोरी ना समझे। साथ ही इस घटना पर नीतीश कुमार ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वो तो सीएम बनना भी नहीं चाहते थे। संकेत साफ है कि बिहार एनडीए में सब कुछ सामान्य नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि क्या फिर से नीतीश कुमार पलट जाएंगे? क्या बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाएगी? इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद अपने प्रवक्ताओं के साथ हम बातचीत करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुझे नहीं रहना सीएम वाले बयान पर भी बिहार की राजनीति में तूफान मचा है। पक्ष विपक्ष के बयानबाजी जारी है, मगर मुख्य विपक्षी दल आरजेडी में नीतीश कुमार के पक्ष और विपक्ष दोनों ओर की बयारें बह रही हैं। एक तरफ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को दूरदर्शी बताकर उनकी सराहना की, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के बाकी नेता प्रवक्ता नीतीश कुमार को कमजोर सीएम कहकर उन पर निशाना साध रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा, सुनिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ व्यवहार कर रही है, तो एक ढंग से संकट का हमको लगता है कि ग्रह जो है चढ़ गया है नीतीश कुमार के पार्टी पर। तो इस समय तो और जरूरत इस बात की थी कि नीतीश कुमार जो है ये संकट की जो घड़ी है और जो जाल भारतीय जनता पार्टी बिछा रही है उस पर खुद रहते। उनके पास बुद्धि है, उनको समझ है, वो अनुमान लगा सकते हैं कि अगला कदम क्या होगा। हालांकि उनका अनुमान बिल्कुल फेल हुआ। वहां गठबंधन छोड़ करके जब वहां गए हैं तब से लगातार उनकी दुर्गति ही हो रही है। जाहिर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने एक रैली में कहा था कि आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और यह मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। चुनाव के बाद जब नतीजे आए और नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया, तो उस वक्त भी नीतीश ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। और वही बात एक बार फिर नीतीश कुमार ने रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोलकर बिहार की राजनीति और एनडीए गठबंधन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार का ये रुख आने वाले समय में एक बार फिर अलगाव की राह पर जाता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो नीतीश कुमार नाराज हैं और पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि हम तो सीएम बनना नहीं चाहते थे, बीजेपी नहीं उन्हें सीएम बनाया। हालांकि इसके बाद जो है सुशील मोदी ने प्रतिक्रिया दी है और उनकी बात को एक तरीके से इंडोर्स किया है कि सही है, नीतीश कुमार ने पहले भी इस तरीके की बात की थी। लेकिन जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद से खटास बढ़ी है, दोनों पार्टियों के बीच में जिस तरीके से बिहार में दूरियां बढ़ती जा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी हैं, बीजेपी के नेता, उनसे हम बात करेंगे, और अफजल अब्बास जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। शुरुआत हम करते हैं सूर्य प्रकाश जी से। सूर्य प्रकाश जी, आवाज़ आ रही है आपको? हमारे साथ कौशलेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं, जेडीयू के कोषाध्यक्ष हैं और सांसद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, स्वागत है आपका। आवाज़ मिल रही है आपको? जी नमस्कार। नमस्कार कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से ये घटना हुई है अरुणाचल प्रदेश में, आपकी पार्टी के 6 विधायक को बीजेपी में शामिल करवाया गया है, क्या बिहार में उसका कोई असर दिख रहा है? देखिए, बिहार में उसका असर नहीं होगा, इसलिए कि वो दूसरे प्रदेश का अरुणाचल का मामला है। लेकिन इतना जरूर है कि गठबंधन धर्म का जो पालन होना चाहिए, कहीं न कहीं उसमें कुछ गलतियां हो रही है। जिस तरीके से, हाँ जी आवाज आ रही है सर, बोलिए।
गठबंधन धर्म का जो पालन होना चाहिए, पहले भी हम लोग गठबंधन में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ प्रधानमंत्री थे, तो उस समय जो गठबंधन धर्म का पालन होता था, कहीं न कहीं जो ये घटना घटी है उसमें कमी आया है। इसलिए मेरा भाजपा के लोगों से भी अनुरोध है कि ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। जी, एक चीज कौशलेंद्र जी कि अगर गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो जेडीयू कब तक इसको बर्दाश्त करेगी? क्या जेडीयू कोई बात करी? क्या केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी से कोई बातचीत हुई है? जिस तरीके से आपके जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा कि पीठ में चूड़ा घोंपने का काम किया है, तो केवल बयानबाजी ही होती रहेगी या उसके आगे भी कुछ होगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुछ अलग बयान अपना देंगे, लेकिन जो अभी हमें लग रहा है कि इसका असर बिहार में नहीं होना चाहिए, और खास करके नीतीश कुमार जी जैसे लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको जो बनाया गया है तो सोच विचार कर ही बनाया है कि पूरे देश में हम पार्टी को और फैलाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान है उसका मैं स्वागत करता हूं, मैं उनके विरुद्ध नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो गलतियां हुई है दोबारा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। नीतीश कुमार जी ने जो कहा है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए अभी? क्योंकि पहले भी जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट के बाद भी नीतीश कुमार ने कहा था कि ये बीजेपी का फैसला है, बीजेपी जो करेगी, और हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, ये बीजेपी ने घोषणा किया था। फिर दोबारा इस घटना के बाद से अगर यही चीज़ दोहरा रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो क्या मतलब समझा जाए? देखिए, नीतीश कुमार जी हम लोग के नेता हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या उसका अर्थ आप लगा रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हम लोग के नेता हैं। लेकिन जो बात है, इतना ही मैं कहूंगा कि जो घटना हुआ है अरुणाचल में वो ठीक नहीं हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, दोबारा ऐसी घटना नहीं घटी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर दोबारा इस तरीके की घटना होगी तो जेडीयू जो है वो गठबंधन से बाहर भी आ सकती है? मैं यह बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए यह बात बोल रहा हूँ कि गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए, और नीतीश कुमार जी ऐसे लीडर हैं, उसमें विश्वास करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं और गठबंधन धर्म का ये पालन करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि गठबंधन धर्म का पालन दोनों तरफ से होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि अगर गठबंधन धर्म का पालन नहीं होता है, आगे भी नहीं होता है, मान लीजिए और भी दूसरे स्टेट में, या एक जो और आपका विधायक बचा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, उसको भी शामिल करवा लिया जाता है, तो क्या जेडीयू बाहर आ जाएगी, रिश्ते तोड़ लेगी? नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं कि आएंगे क्यों नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा गलती हमको लगता है अब नहीं होना चाहिए। वो लोग खुद समझे होंगे कि एक गलती हुआ है, ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरीके की मैंने फोन पर हम आपको कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन गलतियां हुआ है ये निश्चित रूप से दोबारा नहीं हो, ये मैं चाहूंगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि गलतियां हुई हैं, दोबारा बीजेपी इस तरीके की गलती ना करे, और आपको उम्मीद है कि बीजेपी शायद इस तरीके की गलती दोबारा नहीं करे। क्या आधिकारिक तौर पे पार्टी की तरफ से बीजेपी को कोई आपत्ति दर्ज कराई गई है? अब देखिए, बड़े लीडर लोग बोले होंगे, मैं तो उतना नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इसका असर बिहार में भी नहीं है। वो अलग प्रदेश हो जाता है, वहाँ का जो समस्या है उसके बारे में नेताओं ने जो बोला है उनके अनुसार आप उनसे बात करिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो गलती हुआ है और दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। जी, एक चीज़ और कौशलेंद्र जी मैं जानना चाहूँगा कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना था और इस बीच में इस तरीके की बातें हो गई, क्या लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार पे भी इसका कुछ असर होगा? नहीं, बिहार में उसका कोई असर नहीं है, तो हम बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी हम लोग का नेता है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमको नहीं लग रहा है कि उसका कोई असर अभी है। नहीं, जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते थे, और अब हम नहीं बोल सकते। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप सीधे तौर पे कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं एक, चूंकि आप भी सीनियर नेता है, सांसद हैं और नीतीश जी के साथ है, काफ़ी क्लोज है आप, ये भी मैं जानता हूँ, और आप उनके गृह जिला से आते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जानकारी पूरी होगी। तो जितना भी आप साझा कर सकते हैं, मैं ये चाहूँगा कि क्या आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि जिस तरीके से 2015 में जो इक्वेशन बना था,
आप एनडीए से निकल करके आरजेडी के साथ आए थे और एक बार फिर से शिवानंद तिवारी ने जिस तरीके से कहा है कि उन्होंने ब्लंडर किया था और महागठबंधन से बाहर उनको नहीं जाना चाहिए थे और महागठबंधन से बाहर जाने के बाद नीतीश कुमार के साथ हमेशा गलत ही हो रहा है एनडीए में, तो क्या आपको लगता है कि उस तरीके की स्थिति फिर से बन सकती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। बिहार में इसका कोई असर नहीं है। हुआ है, माननीय नेता लोग का बात आप लोग करिए, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं। मतलब ऐसी कोई बात आपको लगता है कि अभी जो हो गया वो अचानक हो गया, गलती से हो गया, आगे बीजेपी इस तरह की कोई बात नहीं करेगी, अगर कुछ करेगी तब फिर जेडीयू की तरफ से एक्शन लिया जाएगा? हाँ, सारे हमारे नेता लोग हैं, माननीय नेता नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो लोग अपना विचार देते हैं उसके लिए। तो क्या जेडीयू की तरफ से कोई ऑफिशियल वार्निंग दी गई है बीजेपी को? नहीं, अभी तो हमको ऐसा कोई जानकारी नहीं है। दी जाएगी कोई हमें वार्निंग? कोई जानकारी नहीं है। हम तो चाहेंगे कि आप प्रवक्ता के शिक्षा जी से बात कर लीजिए। नहीं, त्यागी जी ने भी तो अपना बयान जो है उन्होंने दे ही दिया है। उन्होंने कहा है कि नाराज़गी व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि जो लफ्ज़ जिहाद के कानून पे भी उन्होंने आपत्ति दर्ज करा दी। पहले तो वो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी का विरोध लफ्ज़ जिहाद पे उन्होंने किया, तो एक तरीके से मनसा तो साफ कर दी है उन्होंने भी। तो मैं आपको सीधा एक ही सवाल कहता हूँ जवाब में जी कि अभी बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो हुआ है जो गलत है, वो होना नहीं चाहिए। गठबंधन धर्म का पालन दोनों तरफ से होना चाहिए। जी, हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी हैं, बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा। सूर्य प्रकाश जी, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है बीजेपी, ये आरोप लगाया जा रहा है। जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में हुआ है उससे काफ़ी नाराज़ चल रही है बीजेपी और उन्होंने अपनी नाराज़गी बयानों के जरिए व्यक्त भी कर दी है। क्या बीजेपी दोबारा ये गलती करेगी जिस तरीके से कौशलेंद्र जी कह रहे हैं कि दोबारा आपने किया तो खैर नहीं? यहाँ पर जो बार बार एक शब्द कौशलेंद्र जी या आप बोल रहे हैं कि गलती, तो मैं आपको एक बहुत ही सटीक और स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। और रही बात बिहार में परिस्थिति, इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो बिहार के अंदर सब कुछ ठीक है। जनता दल यूनाइटेड को और भारतीय जनता पार्टी की, वीआईपी और हम चारों की मिलकर हम सरकार चला रहे हैं। और रही बात गठबंधन धर्म के पालन की, जो कौशलेंद्र कुमार जी ने बोला, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्री पोल अलायंस किया था जनता दल यूनाइटेड के साथ। वहां पर जब कोई पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेगी बिहार के अंदर, बिहार की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और सक्षम नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए माननीय श्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया। उसमें किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं हुआ। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कौशलेंद्र जी ने ही बोला कि वहां पर समस्याओं के अनुसार हुआ जो कुछ हुआ। तो आप समझिए, जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी होने के कारण बिहार में इनका वर्चस्व है। वहां पर जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो पूरी तरह से अच्छी चल रही हैं। रही बात अरुणाचल प्रदेश की, वहां पर 7 विधायक थे, जानकारी नहीं है, पता नहीं है क्या परिस्थितियां हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जमीनी चुनौतियां हैं। हो सकता है उनको लगा हो कि भारतीय जनता पार्टी, वैसे भी अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने अभी लेकिन एक चीज में सूर्य प्रकाश जी, मैं आपसे भी और कौशलेंद्र जी मैं आपसे भी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, पूरी बात सुन। अभी भी हमने अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है आपका लोकल बॉडीज इलेक्शंस के अंदर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। तो अरुणाचल प्रदेश का भविष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। शायद इस बात को वहां के जनता दल यूनाइटेड के विधायक गणों ने समझा होगा, माननीय विधायक गणों ने, और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हर अच्छे व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं। तो इसमें मैं मानता हूं कि कोई परेशानी वाली तो बात होनी नहीं चाहिए। नहीं, अब अगर बात पूरी हो गई तो मैं सवाल करूं। मैं सूर्य प्रकाश जी और कौशलेंद्र जी, मैं दोनों से मेरा ये सवाल है कि आप दोनों में से किसी ने भी ये नहीं कहा
कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन केवल बिहार में है, बिहार से बाहर दोनों का कोई गठबंधन नहीं है। और इससे पहले भी बहुत सारे चुनाव जो हुए हैं, दिल्ली का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, आप लोगों ने अलग अलग लड़ा है, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ा है। तो ऐसे में अगर जी। जहां गठबंधन नहीं है वहां पर अगर आपकी पार्टी के नेता छोड़ के उधर जाते हैं या उधर का कोई नेता इधर आता है तो इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन आप तो दोनों मैंने में से कहा दोनों इस ने बात को। किसी इसका नहीं जिक्र नहीं नहीं नहीं, किया। मैंने अभी कहा ना, मैंने आपके सामने कहा ना कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। कांग्रेस हो नहीं ठीक या नहीं नहीं, अरुणाचल मुझे कांग्रेस हो, लगता है कि आप सुन दोनों लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, आपने ये जिक्र और नहीं किया ना कि हमारा गठबंधन नहीं है। गठबंधन आपका तो है नहीं अच्छा, वहां पे, जो गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। तो मैंने तो ये कहा ना इस बात को कि उनको भविष्य भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है तो वो आ रहे हैं। ये बिहार में तो कोई गठबंधन में ठीक है, दलबदल कौशलेंद्र हुआ जी, नहीं है। कौशलेंद्र जी, आपका क्या डिफेंस है? आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बार बोल दिया हम्म कि गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए। आज जो गठबंधन है, पहले भी 17 साल गठबंधन रहा था, पहले ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन अभी जो घटा है तो इस पर हम बहुत प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। वहाँ के नहीं तो गठबंधन तो आपका बिहार में है ना, बिहार में तो कुछ हुआ नहीं है। गठबंधन आपका अरुणाचल प्रदेश में तो है नहीं। गठबंधन आपका अरुणाचल प्रदेश में अगर नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है बीजेपी ने? अरे भाई, तो मैं तो वही बात बोल रहा हूँ कि गठबंधन पहले से आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग चुनाव लड़े हैं, तो गठबंधन बिहार में है। और नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे जो लोकसभा के चुनाव भी आपने तो बिहार में ही केवल गठबंधन किया था। हाँ, बिहार में लड़ा था। और हम लोग का प्रयास होगा कि गठबंधन धर्म का पालन इसलिए बोलते हैं कि गठबंधन है तो इसका पालन होना चाहिए। अन्य प्रदेशों में कौशलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी घटक दलों के साथ पूरी तरह से गठबंधन धर्म का पालन करती है। उसका जीता जागता उदाहरण माननीय श्री नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, उसके बाद भी आज मुख्यमंत्री यदि जनता दल यूनाइटेड का है बिहार के अंदर, तो इससे बड़ा गठबंधन धर्म मैं नहीं मानता कि कोई हो सकता है। नहीं तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि वो नहीं बनना चाहते, आप लोग जबरदस्ती उनको बनाए हैं। उनके नाम की घोषणा नीतीश जी ने तो की नहीं थी, आपने बीजेपी ने की थी कि हमारा जो चेहरा होगा वो नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार ने तो नहीं किया था, या उनकी पार्टी ने नहीं किया था। ये प्री पोल अलायंस था ना, ये तो प्री पोल अलायंस था। ये तो चुनावों के बाद की बात है ना। चुनावों से पहले थोड़ी नीतीश जी ने बोला था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ। वो तो चुनाव के बाद अगर उनकी इच्छा हुई या समीकरण लगे, उनको लगा कि हो सकता है किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु हो, लेकिन भाजपा अपने गठबंधन धर्म, अपनी कमिटमेंट्स पे पूरी तरह से खरी उतरी। उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन किया है और हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों का सम्मान करती है। अपनी रीति और नीति गठबंधन ही चला रही। जी कौशलेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, हम नहीं बोलना चाह रहे, वो अलग से फोन दे रहा। अच्छा, एक चीज मैं सूर्य प्रकाश जी आपसे अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं, आपने कहा कि प्री पोल अलायंस था, मान लीजिए बाद में ही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं नहीं बनना चाहता हूं क्योंकि भाई जनता ने जो है मैंडेट जो है वो बीजेपी को दिया है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो फिर क्या बीजेपी के पास क्या मजबूरी थी? क्या बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था, या बीजेपी में अंदरूनी कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनने थे कि किसी को आगे नहीं किया जा सकता है, या बिहार में बीजेपी की मजबूरी है नीतीश कुमार? मैं आपको एक बात बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ना तो कोई मजबूरी है और ऐसा नहीं है कि चेहरे नहीं हैं। वहां पर हमारे एक से एक बहुत ही कद्दावर हमारे नेतृत्व है। लेकिन जो प्री पोल अलायंस था, उस प्री पोल अलायंस के अंदर जो हम लोगों ने तय किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अमित शाह जी ने जो तय किया था वो हुआ। और रही बात आपकी कि वो बनना नहीं चाहते थे और उन्हें बना दिया गया, तो शपथ भी उन्होंने ही ली थी, सरकार भी वही चला रहे हैं, तो इसमें मेरे को ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता तो है नहीं। कौशलेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि नीतीश जी दबाव की राजनीति कर रहे हैं ये कहकर कि मैं बनना नहीं चाहता था? दोबारा इस बात को इस मौके पे कहने का क्या मतलब है? क्या दबाव डालना चाहते हैं बीजेपी पे? नहीं पाती, इसलिए कि नेता नीतीश कुमार जी हम लोग कहें और बिहार की सरकार चला रहे हैं और पहले भी चलाए हैं, और बिहार में जो सुशासन है, जो विकास हुआ है उनके नाम पर, तो कहीं न कहीं जनता उनके साथ है। इस विवाद में हम लोग को मत पकड़िए।
ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए कौशलेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े और अपनी बात आपने साझा की, और सूर्य प्रकाश जी आप भी हमारे साथ जुड़े और अपनी बात साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सीधा चलते हैं नरेंद्र सिंह तोमर के पास, कृषि मंत्री जो कुछ बोल रहे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। आज इस मौके पर हमारे कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े प्रमुख सूत्रधार आदरणीय कृष्णवीर चौधरी जी, जो भारतीय कृषक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक इसी प्रकार से इंडियन किसान यूनियन के हमारे श्रीमान मालिया जी, राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के हमारे सभी पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय युवा वाहिनी के संयोजक और अध्यक्ष पंडित हरीश गौतम जी, अखिल भारतीय बंद परिषद के प्रमुख अरुण मुखर्जी साहब, आज आप सभी इतने सारे संगठन के कार्यकर्ता इतने दूर दराज क्षेत्र से दिल्ली पहुंचे हैं, और जो एक किसान संगठन यूनियन का किसानों के प्रति, देश के प्रति, खेती के प्रति जो दायित्व का आप सब ने निर्वहन किया है, उसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से आप सबकी सराहना करता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में सभी एक दूसरे के पूरक हैं। हम वोट देकर किसी को प्रधानमंत्री चुनते हैं, किसी को मुख्यमंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।